भी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं 11 12 का जो केवल एग्जामिनेशन हॉल में चल गए हैं उनका भी हो जाएगा, या जो अभी तक मायूस है वो भी जरूर देखेंगे। बहुत सारा चीज है जिस पर आप लोग नोटिफिकेशन पर गौर नहीं किए हो, या अभी एक नोटिफिकेशन दिया गया है, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है रामांशु सर से चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आपको आपका जो टेंशन है कि मेरा रिजल्ट नहीं है या मेरा रिजल्ट कम है या क्या होगा, उन सारे अभ्यर्थी के लिए ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि आप जरूर देखेंगे 75% सीट भरने का अभी जो प्रक्रिया निकाली गई है उसका क्या क्या विचार है, कैसे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट मिला रहे हैं, साइट पर यह भी बोला गया है अतुल सर के द्वारा कि जो 1 to 5 है या 9 10th वाले हैं बार बार विजिट न करें, साइट स्लो हो जा रहा है, साइट समस्या दे रहा है, साइट खुल नहीं रहा है। सर अभी भी अभ्यर्थी वैसे अभ्यर्थी टेंशन में है 11 12 वाला कि मेरा अंक थोड़ा सा कम है या समस्या, उन अभ्यर्थी को क्या कहिएगा जिनका रिजल्ट है और जिनका अभी तक नहीं? देखिए अभी तो फिलहाल हिंदी का निकाला गया है, तो जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं जिनका रिजल्ट आ गया उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा चीज हमारी तरफ से भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जो रिजल्ट आया 11 12 का वो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 9 10th का आएगा और फिर 1 से लेके 5 तक आएगा। तो ऐसे वो सारे के सारे अभ्यर्थी जो सिर्फ 1 से 5 तक भरे हैं या सिर्फ 9 10th तक भरे हैं, प्लीज अभी वो जो है बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके विजिट ना करें। उससे क्या होता है कि उस पर भीड़ बढ़ने से बाकी लोग को दिक्कत होती है, तो उनसे रिक्वेस्ट है। ये जो खुशखबरी आप सुना रहे हैं ये 1 to 5 के लिए अच्छी खबर है, 9 10th के लिए भी अच्छी खबर है, 11 12 के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि उसमें इतना सीट बहुत केवल यदि कंप्यूटर वाले और सोशल साइंस को देखा जाए कुछ सब्जेक्ट को सर, बाकी सब में कम है अभ्यर्थी, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ देखिए इसमें मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करता हूँ। देखिए एक तो बड़ा फायदा ये होगा कि जब 11 12 भर दिया जाएगा उसके बाद जब 9 10th भरा जाएगा तो कोई सीट खाली नहीं रहेगी, और 9 10th भर दिया गया तो उसके बाद जो है 11 और से लेके 5 तक की मैक्सिमम सीटें भर दी जाएंगी। अब कुछ चीजें हैं सीटों के बारे में मैं आपको बता दूं, तो जब ये सारा का सारा मीटिंग हो रहा था तो 9 अगस्त को जब ये सब पूरा नोटिफिकेशन आया उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो 9 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में क्या आया कि उसमें एक मीटिंग हुई, मीटिंग में डिसाइड किया गया कि भाई अगर मान लीजिए जो हमने अहर्ता डिसाइड किया है कि जनरल के लिए 40 नंबर, उसका ओबीसी के लिए 36.5 मार्क्स, और बाकी एससी हो गया चाहे महिला है चाहे दिव्यांग होगी उनके लिए जो है 32, ईबीसी हो गया, बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए 32 मार्क्स ये निर्धारित किया गया कि अगर इतना कोई पा जाता है तो वो क्वालिफाई माना जाएगा, इतना कम से कम हुआ। लेकिन फिर भी एक फिर डिस्कशन हुआ कि मान लीजिए कि इसके बावजूद भी अगर हम सीट नहीं भर पाए तो क्या हुआ, तो फिर निकाला गया है कि भाई जितनी सीटें हैं उसको भरने के लिए हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं कि 75% हम सीट भरेंगे ही भरेंगे। तो हुआ कि भाई उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए यह निर्णय लिया गया कि नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ कैंडिडेट इसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। का इसका मतलब क्या हो, जो सबसे कम हो। अगर मान लीजिए कि 5 मान लीजिए कि जो है 10 सीटें हैं, तो अब 10 सीटों का जो है 7.5% 75% हुआ, 7.5 सीट माने 8 सीट, यानी हमको 8 सीट भरना ही है। उसको भरने के लिए हम इस अहर्ता को कम भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई सीट शिथिलता देंगे जब तक कि वो पूरा ना मतलब कि 75% सीट भरने के लिए हम एकदम नीचे तक आ सकते हैं। यानी कुछ वो वैकेंसीज, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम हो, तो वो केवल एग्जामिनेशन में जाके बैठ के 2-4 क्वेश्चन पे टिक भी मार देंगे तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये उनके लिए खुशखबरी है, तो कई लोग इसमें खुश भी होंगे। अब ये बात मत कहिएगा कि सर मतलब नहीं हुआ अब ये आप मत कहिएगा, एक एग्जाम्पल हो रहा है, एग्जाम्पल की बात हो रही, नॉर्मली लोग किए हैं, पढ़ के गए किए होंगे, तो अगर बैठ भी जाएंगे तो ये हो सकता है। अब उसमें यही डिसाइड किया गया सर ये सब जगह कंडीशन नहीं लगेगा, केवल 11 लेकिन ये 11 12 के लिए बनाया गया है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी। अब इसमें एक चीज और बता दें कि जो आपका कंप्यूटर और साइंस के सब्जेक्ट है उसमें नॉर्मली सीट से जो है ज्यादा लोग कंप्यूटर और सॉरी सोशल साइंस करें, सोशल साइंस, कंप्यूटर और सोशल साइंस में जो फॉर्म भरे गए हैं वो नंबर ऑफ सीट से ज्यादा है, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं चाहे कॉमर्स का हो चाहे आपका जो है साइंस का सब्जेक्ट हो, उन सारे सब्जेक्टों में क्या है कि जो सीटें हैं उससे भी काफी 50% के आसपास लोग भरे हैं। यानी 50% लोग भरे हैं, सीट है 100 भरे हैं 50, ठीक लगभग का एकदम। अगर मान लीजिए ऐसा है 50%, यानी लगभग 75% सीट तो हमको भरनी ही है।
तो मैक्सिमम लोगों का उसमें सिलेक्शन हो सकता है। सर इस बार जो दुर्भाग्यशाली होंगे शायद उन्हीं का नहीं होगा, ये कहा जा सकता है। दुर्भाग्यशाली या जिन्होंने पेपर छोड़ दिया या इन्होंने कागज में कोई गलती कर दी, तो ऐसे लोगों ही बाहर होंगे, वरना जो एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ भी गया होगा तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। सर अब थोड़ा सा आते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, चूंकि इसमें बहुत पेच फंस सकता है, यदि अभ्यर्थी इसको नहीं सुलझा पाएंगे तो आप ही बता रहे हैं या आयोग के द्वारा भी कहना है कि सब कुछ सही होते हुए आप बाहर के रास्ते देख लेंगे। सर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या? देखिए, जैसे क्या है कि बिहार के बहुत सारे एग्जाम में सबसे जो फर्जिफिकेशन होता है वो डॉक्यूमेंट्स को लेके होता है। इसलिए इस बार बीपीएससी ने क्या किया कि सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लोगों ने भरे हैं उसको आके चेक करा लिया बीपीएससी में, और फिर एक मौका और दिया है कि अगर कुछ छूट गया हो तो भैया आके अपलोड कर दीजिए। जब आप अपलोड कर दिए होंगे पहले या अभी अपलोड कर देंगे तो उस पे आपको जो है बीपीएससी का एक वाटर मार्क लग जाएगा, प्लस बीपीएससी उसमें एक बार कोड दे रहा है, उससे और उसकी कॉपी निकलवा लीजिए। और जब भी आपको जिस जिले में जहां पे सब्जेक्ट के लिए बुलाया गया, जब वहां जाएंगे तो आपका पुराना वाला डॉक्यूमेंट्स वहां नहीं चेक किया जाएगा, ये जो आपने बीपीएससी वाला डॉक्यूमेंट्स दिया है उसी आधार पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। यानी आप सोचिए कि हम कुछ फर्जिफिकेशन कर लें तो आप करने वाले नहीं है। इस आधार पे अगर किसी ने गलती किया कि बीपीएससी वाला डॉक्यूमेंट्स जो दिखाया वो नहीं लेके गए, दूसरा लेके गए, तो समझ लीजिए परीक्षा से बाहर हो, मतलब वो इससे सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स छूटा हुआ है तो प्लीज उसको अपलोड कर सकते हैं, आपके वेबसाइट पर आराम से अपलोड हो जाएगा, ताकि आपका बीपीएससी का वाटरमार्क और जो उसका बार कोड है उस पर दिया जा सके, और उसकी एक कॉपी निकालिएगा और जहां आपको जाना है जिस जिले में जाकर दिखा दीजिएगा। सर ये जो नियम है ये तो सभी पे लागू होगा, 75% वाला, यदि 9-10 में देखा जाए या 1 to 5 वाले में भी देखा जाए तो उन लोगों के लिए भी अच्छा कदम है। देखिए उनमें क्या है कि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, तो यहाँ पे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन वहां पे ऑलरेडी उतने कॉम्पिटिटर्स हैं कि उसका लाभ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको नहीं मिल पाएगा। हाँ ये जरूर है कि 75% सीटें भरी जाएंगी तो भरी जाएंगी। तो ये सर अब आपका क्या संदेश होगा, क्या शुभकामना दीजिएगा वैसे अभ्यर्थी जिनका अभी तक अपना रिजल्ट देख लिए, क्योंकि अभी जो रिजल्ट दिया गया है कम ही करके क्योंकि इतना वहां पे लोड पड़ जा रहा है कि समस्या हो जा रहा है। देखिए कल भी बात हुई थी कल रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट तो कल आ ही जाता, लेकिन जो सूचनाएं मिली उसमें क्या क्या कि बार बार हैंग हो जा रहा था और कुछ त्रुटियां थी जिनको सुधारा जा रहा था, तो वो सारा का सारा आज दोपहर तक सुधर गया था। कल रात से ये लोग काम कर रहे थे, आज दोपहर तक सुधर गया था। अब ये है कि सब ये गोपनीय सूचनाएं होती तो ओपनली दी नहीं जाती हैं, और फिर चेयरमैन साहब का मैसेज और हर जगह सर्कुलेट होना शुरू हुआ, और जब वो मैसेज करते हैं इट मीन्स कि काम उनका कंप्लीट हो चुका है, तभी वो मैसेज करते हैं। तो उन्होंने चेयरमैन साहब ने मैसेज किया और सबकी खुशियां मिलने लगी। देखिए कल हम लोग आप बात कर रहे थे तो हम लोगों ने मिठाई की बात कही थी, तो कई लोगों को हो सकता है कि लोगों के अरे सर लोग मजाक कर रहे हैं, मिठाई कहाँ से, यहाँ से। देखिए मिठाई की शुरुआत हो गई, और मैंने कहा था कि भाई मंगलवार है तो कल से जो है सबका मंगल होगा। तो जितने भी ऐसे छात्र हैं जो सेलेक्ट हुए हैं जाके अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, ठीक है, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुओं को प्रणाम करें, और आसपास को मिठाई बांटना शुरू कर दें। बहुत सारे कुंवारे लोग हैं उनकी शादियां भी हो जाएंगी, तो अब आसपास मोहल्ले को भी मिठाई खिलाई जाएगी। तो मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, प्लस 11th-12th के वो बच्चे जिनका भी रिजल्ट बाकी वो धीरे धीरे आएगा, जो भी बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, ये ना सोचे कि उनका नहीं आएगा, सबका आएगा। और खासकर जो साइंस और कॉमर्स वाले हैं वो तो समझ लीजिए कि उनका 99% चांस है कि उनका सिलेक्शन सभी का हो जाएगा। सर ये भी हो सकता है कि अभी जिनका जैसे आहर्ताएं में 40%, 36.5% और 32% फुलफिल किए उनका दिया गया, जब देखा जाएगा कि सीट अभी 75% नहीं फुल हुआ तो जिनका रिजल्ट अभी नहीं है, इवन जब आंकड़ा निकाला जाएगा उसके बाद भी दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे क्या है ना कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये मानवीयता आधार पे नहीं है। जो ये 9 अगस्त को मीटिंग हुई है, तो 9 अगस्त की मीटिंग को 21वीं बैठक थी वो लगभग, तो उस बैठक में कहा गया कि हमारा जो पहले हमने नियम बनाया था, क्योंकि कई बार सुधार हुआ उसमें, तो उसमें यही बात उठा कि अगर मान लीजिए लड़के कम हो गए तो क्या करेंगे, तो कहा नहीं, हम 75% सीट किसी भी हालत में भरेंगे। वो उसका 2 क्राइटेरिया होगा, नंबर ऑफ सीट के आधार पे और अभ्यर्थी के आधार पे, जो सबसे कम होगा उसके आधार पे, तो ये डिसाइड है। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो है 40, 36.5 और 32 के हिसाब से निकला है, लेकिन अगर सीटें फुलफिल नहीं हुई 75% तो फिर और मेरिट गिराई जाएगी और बाकी जो लोग हैं उस सब्जेक्ट में उनको भरा जाएगा। तो आप घबराइएगा, ये मत घबराइएगा। अगर मान लीजिए कि 1000 सीटें हैं तो और 1000 सीट में अभी मान लो 300 रिजल्ट आया, तो ये मान के चलिए अभी 450 सीटें बाकी हैं। ये 300 उनकी हैं जो 40, 36.5 और 32 वाले हैं।
इससे कम वालों की संख्या अभी अगले बार में जारी कर दी। लेकिन 11-12 में अभ्यर्थी के उपस्थिति का 75% निकाला जाएगा, चूंकि सीट से कम ये लोग हैं। हाँ, तो वहां पे यही है कि देखिए मेन क्या है कि आपने फॉर्म भरा, या डजेंट मैटर आप उस दिन आए कि नहीं। कई लोग का छूट गया, गलती से छूट गया, तो जो छूटेगा वही लोग बाहर होंगे। तो बाकी जो लोग जाके एग्जाम में बैठ भी गए तो सिलेक्शन हो सकता है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।